So the first force that exists in the states of matter is dipole-dipole force. Dipole-dipole force का concept ये है कि suppose that I have a molecule. Now this molecule is polar. ये molecule polar है जिसमें एक atom partially negative और दूसरा atom partially positive है. अगर हम इसी तरह के काफ़ी सारे molecules को एक दूसरे के close ले आएँ तो what will happen? So when millions of these polar molecules come together तो एक molecule का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा. नाउ कीप इन माइंड कि हमारे पास ये जो फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस. सो हमारे पास डाइपोल डाइपोल का इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये उन मॉलिक्यूल्स में होगी जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है. नाउ कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड आता है तो ये हमारे पास कोवलेंट में पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एग्जिस्ट करती है. सो डाइपोल डाइपोल इज़ द मेजर फोर्स दैट एग्जिस्ट इन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. नाउ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में वी हैव अ पार्शियल नेगेटिव, यानी ये फुल नेगेटिव नहीं है, पार्शियल नेगेटिव है, और एक साइड है पार्शियल पॉजिटिव. तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे किसी भी मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा. नाउ सेकेंड थिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट द नेचर ऑफ दिस फोर्स, तो एक नेगेटिव चार्ज एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है. सो द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऑल्दो कि इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आयनिक बॉन्ड फुली नेगेटिव और फुली पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन है, ये पार्शियल चार्जेस की अट्रैक्शन है. सो इट इज़ अ वीकर फोर्स देन अ बॉन्ड. सो इट इज़ अ वीक फोर्स कंपेयर टू अ प्रॉपर ionic or a covalent bond. The next important thing कि since हमारे पास liquids के अंदर molecules are in constant state of motion, तो molecules हमारे पास एक दूसरे के close आते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं. तो ये forces हमारे पास temporary हैं, ये temporarily create होती हैं between negative and partial positive ends of molecule, और जैसे ही create होती हैं विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम ये ब्रेक भी हो जाती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं तो ये फोर्सेस ब्रेक और मेक होती रहती हैं. सो दे आर टेम्पररी फोर्सेस. नाउ दे आर मेक एंड ब्रेक फोर्सेस. ये बनती भी हैं और टाइम के साथ ब्रेक भी होती रहती हैं. नाउ अगर हम इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को कंपेयर करें विद द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो एक कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में जो हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ है 1%. तो अगर कोवलेंट बॉन्ड 100% स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास ये जो फोर्स है इट विल बी 1% स्ट्रॉन्ग. सो इट्स स्ट्रेंथ इज़ 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. Now this force exists between polar molecules, so we can say कि हमें ये HCl, aldehydes, कीटोन्स या इस तरह के दीगर पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्स देखने को मिलेगी.